श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मेरा लाइव चल रहा है तो बहुत कैमरा स्टैंड पे कैसे रहेगा थोड़ा सा आप नीचे हो जाओगे, कैमरा लगाया नीचे हो जाओगे। तो तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्बोधन दे रहे हैं। सांगानेर से अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया, उसके बाद मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की है। जय जय श्री राम। आज के इस मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे इस सांगानेर विधानसभा के संयोजक सम्मानीय श्री प्रकाश तिवारी जी, हमारे जिले के पदाधिकारी, सांगानेर विधानसभा के हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी सांगानेर विधानसभा के सभी पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, पार्टी के पूर्व जिले के पदाधिकारी, पूर्व मंडल के पदाधिकारी और वो सभी कार्यकर्ता एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। वो सभी कार्यकर्ता जिन्होंने सांगानेर विधानसभा को, पूरे राजस्थान को एक अलग ही पहचान दी है, और उन सभी कार्यकर्ताओं ने इस विधानसभा में जिस तरह से काम किया है, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत, उसकी पूरे राजस्थान में चर्चा रहती है। ये एक ऐसी विधानसभा है, इस विधानसभा को कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से, अपने उस विचार से, अपनी उस लगन के साथ इस विधानसभा को मजबूती प्रदान की है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को आज, चाहे वो हमारे वर्तमान के कार्यकर्ता हों या पूर्व के कार्यकर्ता हों, मैं ऐसे उन सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे से एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इस विधानसभा में आने का मौका मिला, और आप सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पलक पावड़े बिछा करके और जिस मेहनत के साथ आपने काम किया, राजस्थान में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मित्रों, मैं राजस्थान में जहां भी कहीं जाता हूं
तो मेरे सांगानेर के कार्यकर्ताओं की मैं याद भी करता हूं और उनकी बात को आगे तक भी पहुंचाने का काम करता हूं कि सांगानेर के कार्यकर्ता किस तरह के हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि हम सभी कोशिश करें कि जिस तरह से सांगानेर का कार्यकर्ता मन वचन कर्म और विचार के लिए लगता है, अगर ये सीखना है तो सांगानेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सीखा जा सकता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज हम सांगानेर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जन सुनवाई का ये कार्यालय हम खोल रहे हैं, लेकिन ये कार्यालय मैं कहना चाहता हूं ये सांगानेर सहित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी है, क्योंकि मेरे साथ साथ सांगानेर के एक एक कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना ही नहीं पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो आपका एक छोटा सा स्वरूप हूं, निमित्त मात्र हूं। असली हकदार आप हो, मैं हूं वो सांगानेर कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आगे किस तरह से अंजाम देना है, ये मात्र सिर्फ ये नहीं, आपके माध्यम से जन जन में जो सांगानेर के जनता की मांग तो है ही, क्योंकि हम भी सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहती है कि कोई अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो पात्र है हमारी प्रदेश की और हमारी केंद्र की सरकार की योजनाओं को, उस तरह से किस तरह से लाभ मिले, ये चिंता हम सभी को करनी है। और हमें हमारे नागरिक होने का कर्तव्य भी हमें निभाना है। मेरे पास में, मेरे पड़ोस में, मेरी कॉलोनी में, मेरे मोहल्ले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसको किस तरह से लाभ मिलना चाहिए, ये हम नागरिक होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से हम अगर उसकी चिंता करेंगे तो हम सभी उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंच जाएंगे। मेरा इस मौके पर आपसे इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो लोगों की बातें सुने, उनके विचार सुने, उनके विचारों को सुनना ही नहीं है, महत्व भी देना है, उनकी समस्याओं का सही समाधान निकालने का प्रयास भी करें। अगर हम
गंभीरता से उनकी समस्याओं पर चिंतन करेंगे और विचार करेंगे। यहाँ स्टाफ भी बैठेगा, जिस विभाग की उन समस्याओं को समाधान के लिए वो पत्र भी यहां से जाएंगे। मैं एक अधिकारी ऐसे होंगे जो छोटे लेवल की जो समस्या उनको वहां समाधान करें। मैं एक ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, अगर बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ में हमारा जो पार्षद बैठा है, मैं पार्षद बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, हम सब जनता की जवाबदेही में हैं, हमको जिम्मेदारी मिली है। अगर पार्षद के काम से अगर इस केंद्र तक कोई व्यक्ति आता है तो उस पार्षद का भी आंकलन होना है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उसको ठीक प्रकार से निभा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो वो यहां तक नहीं आना चाहिए। पिछले दिनों मैंने अधिकारियों की बैठक में कहा था कि अगर किसी जिले से कोई समस्या आ रही है तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि वहां की समस्या का समाधान वहां ही होना चाहिए। अगर कुछ समस्या ऐसी है जो जिले के आधारित नहीं है, जिला उनका नहीं कर सकता, उनका प्रदेश में होना चाहिए, तो वो समस्या अगर आए तो अच्छा है। लेकिन अगर बाढ़ की समस्याएं प्रदेश में आने प्रारंभ हो जाए, पंचायत की समस्याएं आना हो जाए, हाँ, कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिनका जिला लेवल पर निराकरण नहीं हो पाता है, तो उनका प्रदेश में आना वाजिब है। उन समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर जनप्रतिनिधि, हर नागरिक, हर कार्यकर्ता हमारा इन समस्याओं की एक श्रेणी अगर बनेगी तो उसका निस्तारण भी जल्दी होगा। अगर बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ में हमारा पार्षद है, पार्षद उन समस्याओं को इंगित करें। हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं वहां, आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें। और मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, मैं मंडल के हमारे पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, जिले के पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं, और प्रदेश में भी हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं जो 3 दिन हमारा कोई ना कोई मंत्री हमारे कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे। हम चाहते हैं, मदनलाल शर्मा जिंदाबाद, हम चाहते हैं कि जनता ने जो हमें, मदनलाल शर्मा जिंदाबाद, जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, हमारे ऊपर भरोसा किया है, मित्रों, उस जनता के भरोसे पर खरा उतरना हमारी सरकार का पहला काम है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उस व्यक्ति को जो पात्र व्यक्ति है, उस पात्र व्यक्ति को क्या करना है, उसको क्या आवश्यकता है, हमें उस तक पहुंचना है। हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के चलने वाले हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे ला सकते हैं, ये हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे पार्षदों को भी एक समय 1 घंटे का निर्धारित करना चाहिए कि हम इतने बजे से कितने बजे तक हम घर पर बैठे या उनका जो कार्यालय वहां बैठे। कि आप बताइए क्या समस्या है, वो अपने लेवल पर नगर निगम से जो भी समस्या उनका समाधान करा सकते हैं तो करानी चाहिए। अगर उनके लेवल की नहीं है तो उन समस्याओं को यहां बताना चाहिए, जिससे उनको आगे राज्य सरकार से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, मंडल के हमारे अध्यक्ष, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जनता के बीच में आए दिन हम जाते हैं, जनता के बीच में हम रहते हैं।
हमारे कार्यकर्ता का जनता विश्वास करती है। हम उस कार्यकर्ता का, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे जिले का कार्यकर्ता है, उसका ये विश्वास होना चाहिए कि उनके सामने अगर हमने समस्या रखी है तो उसका समाधान होगा। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर उस कार्यकर्ता ने उस समस्या को ठीक प्रकार से लिया है तो हम भी उस समस्या का गौर करेंगे, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, या जिले का अध्यक्ष हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हर बात की समस्या के लिए हम चलें, लेकिन उसमें इंगित होना चाहिए। एक फॉरम यहां मिलेगा, कौन सा वार्ड है, कौन सा मंडल है, क्या समस्या है, उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। महीने में किस वार्ड से समस्याएं ज्यादा आई है, कितना समाधान हुआ है, उसका आंकलन भी होगा। उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो दे जाता है अपनी समस्या को, लेकिन हम उसको ऐसे ही नहीं पढ़ते। मैं आज भी जन सुनवाई करता हूं, मैं डेली की रिपोर्ट भी मांगता हूं, कितने का समाधान हुआ। ये जरूरी नहीं है, कुछ समस्या इस तरह की आती जिनका समाधान ही नहीं, लेकिन हमारा पत्र जरूर जाना चाहिए कि आपकी समस्या को हमें ध्यान में लाया है, आपकी समस्या का समाधान के लिए हमने ये प्रयास किया है। आपकी ये समस्या इसलिए ये नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, हम उसको गलतफहमी में नहीं रखें। जो समाधान होना है उसका समाधान करना है, क्योंकि यहां से ज्यादा कहां जाएगा वो बताइए मेरे को। मैंने एक दिन अधिकारियों की बैठक ली, मैंने कहा आपके पास सीएमओ में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। उन्होंने कहा इस तरह की समस्या आती है। इनका जवाब जाता है या नहीं जाता है। उन्होंने कहा जो हो जाता है वो जाता है, नहीं होता है उनका नहीं जाता है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। लोग, आप जिस सीएमओ में बैठते हैं, दूर दराज का आदमी उसको देख भी नहीं पाता है। देखने के लिए भी वो तरसता है। यहां से आगे वो कहां जाएगा, जरा ये मुझे बताइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान हमारा धर्म है, जिसका समाधान हो सकता हो। कुछ ऐसी है जो इस तरह की समस्या आती है, मेरे को उन्होंने बताया। कुछ लोग हैं हर तरह की समस्या, लेकिन जो समस्या का समाधान हो सकता है, उन सभी समस्याओं का समाधान होना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे इस मौके पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कि आपने जिस आशा और उम्मीद से एक एक कार्यकर्ता के मन में जो भाव है और कार्यकर्ता जो चाहता है, मैंने चुनाव में वायदा किया था। आपने कहा साहब हम आएंगे, मैंने कहा आप नहीं आओगे, मैं आपके बीच में आऊंगा। आपको पता ध्यान है या नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप नहीं आओगे, मैं आपके बीच में आऊंगा। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पूरी टीम बैठेगी, एक अधिकारी भी बैठेंगे। आप में से भी मैं 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं की परमानेंट लगाने वाला हूं, जो समस्याओं को सुने और बैठे। 3 कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ता लगातार यहां बैठेंगे। किस तरह की समस्या आ जाएगी उनकी समीक्षा करेंगे। अधिकारी बैठेंगे, उन समस्याओं का समाधान करने की बात करेंगे। अगर ऊपर लेवल की होंगी
तो इंगित करते हुए सूची बना करके वो भी आगे भेजेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो भरोसा किया है निश्चित रूप से हमारी सरकार उस भरोसे पर पूरा उतरेगी। हमने 1 महीना से कुछ थोड़े दिन हमें ज्यादा हुए हैं, लेकिन हमारे संकल्प पत्र में जो वादे हैं हमने उनको करने को प्रारंभ कर दिया है। लगातार आपके बीच में जो हम काम कर रहे हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है उस सरकार ने तो अंत में गारंटियां दी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हम 5 साल से पहले उन संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे। आगे मुझे कार्यक्रम है, उसमें मुझे जाना है। या आज हमारे अधिकारी भी बैठेंगे, आज हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ हैं। इस मौके पर इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं। आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और लगातार ये समस्याओं का समाधान कार्यालय करेगा, ऐसी मेरी आप सभी से अनुरोध है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और कल के लिए आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस गर्मजोशी के साथ मैंने देखा कि सांगानेर विधानसभा नहीं, जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जय श्री राम की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके लिए और सभी से अनुरोध है, ये तो आपको हो गए। ये कार्यालय पर उन्होंने कुछ अल्पाहार की व्यवस्था की है, जैसा मेरे को बताया है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, उन्होंने बताया कि मेरे से कह रहे हैं आप ही कह दीजिए तो अल्पाहार करके आप जाएंगे, क्योंकि मेरी पूरी टीम 1 मिनट में ले लूंगा, क्योंकि 25 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ 25 तारीख को कार्यक्रम है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी भी यहाँ आ रहे हैं। आपको भी बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए आना है। आज उसी का हमारा एयरपोर्ट से लेकर के वहां तक पूरे देखना है हमें, तो उसके लिए मैं जा रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे ले लूंगा, अभी ले लूंगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे सांगानेर में, जहां की अपने कैंप कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है। अभी उद्बोधन दे रहे थे, शुरुआत जय श्री राम से, और उसके बाद अपने उद्बोधन को उन्होंने विराम दिया, वो भी जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ। तो कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके भी दिखाती है।